बहनों भाइयों, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। आशा है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी ने किसी भी भाषा में हो, उस भाषा के साहित्यकारों से आप परिचित होंगे, उनके नाम तो सुने होंगे। हो सकता है आपने उनकी रचना भी पढ़ी हो, चाहे वो किसी भी भाषा के हों, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बंगला, तेलुगु, तमिल, कोई भी भाषा हो। लेकिन उन साहित्यकारों ने, चाहे वो उपन्यासकार हों, चाहे वो कहानीकार हों, चाहे कवि हों या निबंधकार हों, उन साहित्यकारों को आपने कभी भी किसी दूसरे क्षेत्र में अपनी नाक घुसेड़ते नहीं देखी होगी। वे अपनी रचनाओं के निर्माण में ही लगे रहते थे। बड़े बड़े आपने नाम सुने होंगे, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मुक्तिबोध, विमल मित्र, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अभी उनका नाम उल्लेख करते रहूँगा तो इसमें ही पूरा समय चला जाएगा। लेकिन आपने इन लोगों को कभी भी दूसरे क्षेत्र में नाक घुसेड़ते नहीं देखा। लेकिन आजकल एक नया शकल शुरू हो गया कि फिल्मों में कहानी लिखने वाला भी अपने आप को बहुत बड़ा साहित्यकार मान रहे। फिल्मों का कहानीकार कहाँ से साहित्यकार हो गया, कब से हो गया? और केवल साहित्यकार नहीं, फिर उसके पीछे हमारी मीडिया ने एक और बिल्ला लगा दिया जाता है, बुद्धिजीवी का बिल्ला लग गया। और फिर बुद्धिजीवी का बिल्ला लग गया है तब तो फिर उनको ऐसा लगता है कि हमको तो किसी भी क्षेत्र में कुछ भी बोलने का अधिकार है, हम जो चाहे बोल सकते हैं, जिस बारे में बोलना है बोल सकते हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे खेल हो, चाहे गीत संगीत हो, किसी मामले में बोल सकते हैं, चाहे खेल कूद हो। इस तरह से ये बुद्धिजीवी अपने आप को हर मामले में अपनी नाक घुसेड़ने लगते हैं। तो इसी तरह के एक बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, जिसको मीडिया ने बुद्धिजीवी बना दिया है, जिसने कुछ कहानियाँ लिखी फिल्मों में, और वो भी अकेले के दम पर नहीं, सहारा लेकर, बैसाखी के सहारे। और जब वो बैसाखी अलग हो गई तो उसका कहानी लिखना भी ठप हो गया। फिर उसने चंद शेरो शायरी की शुरुआत की और लोग उसी में उसको बुद्धिजीवी मान बैठे। तो उसको भी ये एहसास हो गया कि मैं कोई बड़ी भारी तोप हूँ, जो मैं कुछ भी बोलूँ तो लोग सुनेंगे। जी हाँ, मैं जावेद अख्तर की बात कर रहा हूँ। जावेद अख्तर की आपने अकेले में, जो उसने खुद ने लिखी हो कहानी, ऐसी शायद आपको नहीं मालूम होगा। और अगर मान लो लिखी भी है तो वो फिल्मी कहानी है। फिल्मी कहानी का कोई भी स्तर नहीं माना जाता जब तक कि वो ऐसी कहानी ना हो कि वो विश्व में उसके कारण उसकी पहचान बनी हो। आपके देश में कुछ लोगों ने देख ली और आपको वाहवाही कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े कहानीकार या साहित्यकार बन गए। तो ऐसे ही साहित्यकार बने हुए, ऐसे ही बुद्धिजीवी बने हुए जावेद अख्तर ने अभी अभी एक टिप्पणी की है, वो भी भारतीय सेना पर। भारतीय सेना ही नहीं बल्कि उसने हमारी सरकार पर, हमारी भारत सरकार पर की है। उसने कहा कि बस अब ये बंद होना चाहिए फुलझड़ी चलाना बॉर्डर पर बैठ कर फुलझड़ी मत चलाओ, अब एक्शन पे आना चाहिए, यानी कि युद्ध करो। तो वो फुलझड़ी चलाना किस बात को लेकर कह रहा है? युद्ध में अभी हमारी तो सेना वहाँ तैनात हुई है बॉर्डर पर, अभी तो कुछ भी नहीं शुरुआत हुई है। और जो छुटपुट गोलीबारी हो रही है वो भी पाकिस्तान के द्वारा गोलीबारी करने के जवाब में हो रही है। अगर इसको भी वो फुलझड़ी कह रहा है तो दावा है मेरा कि इस फुलझड़ी वाले माहौल में उस जगह पर 5 मिनट जाकर दिखाए, इसकी पैंट गीली पीली हो जाएगी, सिर बचाते मुंह छुपाते भागेगा जो इसको फुलझड़ी कह रहा है। ये सेना को समझता क्या है? क्या सेना इसके कहने से चलेगी कि युद्ध करो बोल रहा है ये तो हमको युद्ध करना चाहिए, या इसके भड़काने से हम युद्ध में कूद जाएं? या ये
मोदी सरकार पर आक्षेप है कि ये केवल हल्ला कर रहे हैं, युद्ध वगैरह नहीं कर रहे हैं। अरे युद्ध कब होना है, कैसे होना है, यह निर्णय हमारी सेना लेगी, हमारी सरकार लेगी, मोदी जी लेंगे। और ये मोदी जी तेरे कहने से ये काम नहीं करने वाले कि अरे भाई उसने कहा है, देखो जनता कह रही है कि भाई युद्ध करो युद्ध करो, तो हम युद्ध पे कूद जाएं। युद्ध जो लड़े जाते हैं वो पूरी रणनीति तय करने के बाद लड़े जाते हैं, जिसमें हमारा कम से कम नुकसान हो और हमको हासिल ज़्यादा हो। इस तरह की भी सोच रहती है। ये नहीं कि आंख बंद किया और कूद पड़े, जैसे यूक्रेन कूद गया और आज उसका फल भुगत रहा है। तो ये आप सोचिए कि ऐसे लोग कौन हैं जो युद्ध के लिए उकसावे की बात कर रहे हैं, जनता में ये फैला रहे हैं कि युद्ध नहीं हो रहा है, युद्ध कब होगा, युद्ध कब होगा, युद्ध करना चाहिए, कब तक ऐसे खड़े रहेंगे। ये जनता में एक मैसेज दे रहे हैं कि ये मोदी सरकार पीछे हट रही है क्या, क्यों नहीं कर रही है। मैंने तो यहाँ तक सुना है लोगों के मुंह से कि कह रहे हैं कि भाई भारत क्या एटम बम के नाम से डर गया। अब बताइए कि यहाँ पर भारत में रहने वाला आदमी इस तरह की बात कर रहा है, उसको अपने देश पे ही भरोसा नहीं है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। कौन है ये लोग? ये वामपंथी सोच, ये कांग्रेसी सोच के लोग हैं जो जानबूझकर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि युद्ध में कूद जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। क्योंकि आपको याद होगा कि बांग्लादेश के समय भी बहुत उकसाया गया था भारत को कि भारत कार्यवाही करे, युद्ध करे, कि भाई हम तो 2 दिन में बांग्लादेश को जीत जाएंगे। लेकिन हुआ क्या युद्ध? ये बातें ऐसी नहीं की जाती जैसा ये समझते हैं, जैसा इनकी छोटी बुद्धि समझती है। उसके लिए आपको बहुत समझदार होना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि युद्ध कैसे और कब लड़ा जाता है। तो इनकी असल में सोच यही है। ये मूर्खतापूर्ण ढंग से नहीं बोला है इसने बहुत सोच समझकर बहुत तरीके से बात की है। मेरी बात एक सामान्य आदमी को तो उसकी बात लगेगा कि नहीं, इसमें तो ये तो बिल्कुल निर्दोष बात कहा है इसने। वाकई में अभी तो फुलझड़ी जैसी चल रही है लड़ाई। अरे भाई लड़ना कब है ये सेना जानेगी, तुम क्या बताओगे। आज हमारी सेना बॉर्डर पर जब खड़ी हुई है, उतने में ही पाकिस्तान में तो हो हल्ला मच गया है। ये हो गई है कि शहबाज कभी अस्पताल पहुंच रहा है, तो कभी उनका सेनाध्यक्ष लापता हो गया 5-5, 6-6 दिन से। और अभी वो लोग रात को 2:30 बजे जाकर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं कि अगले 24 घंटे 36 घंटे में हमला हो सकता है। तो इससे वहाँ की जनता भी भयभीत है, जनता में भी बहुत ज़्यादा टेंशन है। वो लोग हर पल हर क्षण ये सोच रहे हैं कि ना जाने कब हमला हो जाएगा, और इसलिए उनको वैसे ही वो घबराए हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमारी सेना ने एक ऐसा काम किया है कि अपना अरब सागर में जो हमारा नेवी का बेड़ा है वो वहाँ कराची के पास तक पहुँच चुका है। जिसके कराची बंदरगाह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान का पूरा कारोबार चलता है, लेन देन। बाहर से उसके खाने पीने का सामान और भी ज़रूरी सामान आते हैं, वहीं से पेट्रोल डीजल आता है। तो किसी वक्त भी ये रसद वहाँ रोकी जा सकती है, जिसका असर सीधा सीधा पाकिस्तान पर पड़ेगा। एक तो वहाँ पर अभी इस टेंशन में उसने अपनी पूरी सेना लाकर LOC पे लगा दी है, और उसके कारण ये हो रहा है कि उसका ध्यान तालिबान और बलूचिस्तान खैर पख्तून से हट गया है, और यहाँ पर विद्रोह के स्वर बढ़ गए। अभी की ताज़ा खबर ये है कि बलूचिस्तान में 2 शहर बलूची लिबरेशन आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिए। कब्जे में लेने का अर्थ यानी वहाँ पर प्रत्येक सरकारी दफ्तर में वहाँ के लोग, पाकिस्तान के सरकारी अफसर कर्मचारी भाग खड़े हुए हैं, और वहाँ पर पूरा अधिकार बलूचियों का हो गया है। इसी तरह वहाँ पर प्रत्येक थाने में बलूचियों की आर्मी का कब्जा हो गया है।
तो इस तरह से पाकिस्तान के हालात तो अपने आप में ख़त्म होने के हैं। तो हमको अभी से एकदम से हमला कब करना है ये हमारी सेना जानेगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अभ्यास में ही, युद्धाभ्यास जो होता है उसमें ही अपने 5 करोड़ रुपए फूंक दिए हैं। वैसे भी उसके पास 16 से 20 हज़ार करोड़ की उम्मीद की जा रही है कि उसके पास हैं, और इस स्थिति में उसके 5,000 करोड़ केवल युद्धाभ्यास में ख़त्म हो जाए तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा। अभी उसके पास गोलों की कमी है, जो तोप में गोले लगते हैं उन गोलों की कमी हो गई, कारण अपने दाल आटे का इंतज़ाम करने के लिए, पैसे का इंतज़ाम करने के लिए उसने गोलों को यूक्रेन को बेच दिया था। और आज स्थिति ये हो गई है कि अब युद्ध के लिए उसके पास गोले नहीं हैं, तो उसको दुगनी तिगनी कीमत में खरीदना पड़ रहा है। तो जब ऐसी हालत है तो पाकिस्तान पर तुरंत ही अटैक कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए। इस तरह की बातें फैलाना और जनता को गुमराह करना इन लोगों को बंद करना चाहिए। ये लोग तो क्या बंद करेंगे, आपको समझदारी होनी चाहिए कि इनके बहकावे में ना आए, क्योंकि युद्ध जो लड़ा जाएगा वो अपने समय से लड़ा जाएगा। ये ज़रूर है युद्ध होगा, लेकिन उसमें समय हमारा होगा, उनके कहने से नहीं। और दूसरी बात, आप सबको मालूम है कि युद्ध ऐसे बता के तो नहीं किया जाता। वैसे भी मोदी जी जो भी काम करते हैं उसमें वो सरप्राइज देते हैं। जब स्ट्राइक हुआ था तो तब भी किसी को अंदाज नहीं था कि सर ऐसा हो जाएगा। जब बालासोर में हुआ था हमला, हवाई हमला, तब भी किसी को अंदाज नहीं था कि इस तरह से हमला हो जाएगा। अभी वहाँ पर पाकिस्तान में ये माहौल है कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जल से हमला होगा कि थल से होगा कि आकाश से होगा। तो अब उनको तीनों तरफ से अपनी रक्षा करनी पड़ रही है और उसमें उनके पैसे व्यर्थ खर्च होते हैं। तो इस तरह का ये बकवास करने वाला आदमी, जिसकी नीयत ही गलत दिखती है, ये मूर्खता में नहीं कर रहा है, ये इसकी नीयत में खराबी है। ये जानबूझ के इस तरह के लोग, वामपंथी और कांग्रेसी सोच के लोग इस तरह की बातें फैला रहे हैं कि युद्ध जल्द से जल्द हो लोगों में, और नहीं हो रहा है तो इनकी बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी जो एक्शन लेंगे हम उसमें तैयार हैं, मगर अंदर से इनके मन में कुछ और चल रहा है, और वो क्या चल रहा है ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। इस तरह की बात जब मैंने उसकी सुनी तो इसलिए मुझे यह बात नागवार गुजरी, और इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाने का सोचा। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर लें, और कम से कम 2 लोगों को तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, वंदे मातरम।